डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज से मैं एक नया सीरीज ट्रिग्नोमेट्री का शुरू करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके साइड्स और एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके मेजरमेंट को हम पता करते हैं। Trigonometry we study the measurement of sides and angles of a right angle triangle। देखो, आप लोग जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। जैसा कि ये है ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला क्या है? 90 डिग्री का है। और ये दोनों एंगल क्या होगा? एक थीटा अगर है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो सम ऑफ द एंगल्स होता है वो कितना होता है? वो होता है आपको 180 डिग्री। तो अगर हम सम करते हैं तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका क्या आ जाएगा? ये अगर आप देखो तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। 90 क्या हो जाएगा? 180 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में इसी राइट एंगल ट्रायंगल के जो आपका एंगल्स है और इसके साइड्स है उसके मेज़रमेंट के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो मेज़रमेंट क्या है? तो इसमें हमें 6 क्या मिलते हैं? रेशियो मिलते हैं। इसमें इसके जो साइड्स होते हैं, इसके साइड्स के 6 रेशियो मिलते हैं और उन रेशियो को हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसेकेंट इसको बोलते हैं। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अगर देयर आर 6 रेशियो of the sides of sides in a right angle triangle। अब इस पे डिसाइड कैसे करते हैं? अगर जो 90 डिग्री के सामने है साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और ये जो थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाले इस तरीके से एरो बना करके आप देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो रिमेनिंग है परपेंडिकुलर को अगर आप हिंदी में बोलोगे तो इसको हम बोलते हैं लंब। और इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और बेस को आधार बोला जाता है हिंदी में। मैं हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हैं। तो हिंदी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको समझने में। तो अगर आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल हमने देख लिया कि AC यहाँ पे क्या है? AC आपका हाइपोटेनस है, AB क्या है? आपका परपेंडिकुलर है, और BC क्या है? आपका बेस है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम 6 अनुपात यानी कि 6 रेशियो अगर साइन, कॉस थीटा और टैन थीटा, तो अगर आप देखो तो से ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा
और आपका tan थीटा। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि इसके हम रेशियो को किस तरीके से याद करें। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। अब देखो लाल बटे कक्का यानी कि साइन के लिए अगर हम साइन करें L और K, तो L आपका क्या होता है, L आपका हो गया लंब, हिंदी में लंब बटे कर्ण, और इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन आपका हाइपोटेनस। उसी तरीके से अगर आप कॉस का लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कॉस का आपका हो जाएगा A अपॉन K, यानी कि A आपका बन गया आधार और ये आपका बन गया कर्ण। यानी कि इसको आप याद रख सकते हो किस तरीके से, बेस अपॉन हाइपोटेनस tan का आपका होता है L अपॉन A। इसको आप याद रख सकते हो लंब अपॉन आधार। तो लंब आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का से याद क्या जो मैंने लिया है ये थीटा एंगल है। तो थीटा इस एंगल के लिए बता रहा है, क्या बता रहा है, लंब यानी कि आपका परपेंडिकुलर P ये हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका ये हो जाएगा H। उसी तरीके से कॉस थीटा के लिए A क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा और K आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, और tan थीटा के लिए L क्या हो जाएगा आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और A क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और आपका tan थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो अपोजिट कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा का इन्वर्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या हम इसको इधर लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको आप क्या कर दो, इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो आपका क्या मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा आपका, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपका P अपॉन H, B अपॉन H, और ये आपका हो जाएगा P अपॉन B। ठीक है, तो इसी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन P। इसके बाद से सेक थीटा हो जाएगा आपका, सेक थीटा हो जाएगा H अपॉन B, और कॉट थीटा हो जाएगा आपका B अपॉन P। तो इस तरीके से हम इसके 6 रेशियोज को काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। साइन थीटा एंड कॉस थीटा हमेशा क्या होगा, ये 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। ये इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू 1 होगा या 1 से छोटा होगा। क्यों होता है, देखो साइन का आपका क्या होता है P अपॉन H। अब H क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। तो अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये हमेशा क्या मिलने वाला है, हमें 1 से छोटा मिलने वाला है। उसी तरीके से कॉस थीटा का अगर आप देखो तो कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट है,
जाहिर सी बात है कि ये बेस उससे छोटा होगा। जब हम सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि जब डेनोमिनेटर में बड़ा कोई क्वांटिटी है तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस का वैल्यू क्या मिलने वाला है, कॉस थीटा मिलने वाला है, हमेशा छोटा या बराबर मिलने वाला है 1 के। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। चलो आगे देखते हैं। अब आपके क्वेश्चंस पे ये आता है कि एक साइड दे देता है और दो साइड दे देते हैं, और दो साइड देने के बाद से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड्स को हम बड़े आसानी से पाइथागोरियन थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो देखो पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलता है कि AC जो है आपका सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल से अगर आप देखो तो AC क्या है आपका, AC आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AB आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC क्या हो जाएगा आपका बेस स्क्वायर। अब हमें H सिर्फ निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें मिलने वाला है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट है, ये अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हमें हाइपोटेनस मिल जाता है। उसी तरीके से अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो आप सीधा इधर लेके आओ, P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वंस अगेन अगर आप इसको सिर्फ P को निकालोगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H जहाँ पे आपका क्या है पर हाइपोटेनस है और B क्या है बेस है। उसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप बेस निकालना चाहते हो तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो वंस अगेन अगर आप देखोगे तो रूट के अंदर ये चला जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H क्या है हाइपोटेनस है और P क्या है आपका परपेंडिकुलर है। तो अगर आप यहाँ पे नोट करना चाहो तो H क्या है, H यानी कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट side of any right angle triangle। तो ये एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है आज। इसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिया है कि बोलता है कि साइन का कुछ वैल्यू दे दिया है, हमारे पास साइन का वैल्यू दे दिया है, सपोज साइन थीटा इक्वल टू दे दिया है 4/5। तो आपको ये बोलता है कि बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको रेशियो है उनका वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा क्या होता है, साइन थीटा आपका P अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो P आपका क्या है, यहाँ पे P इक्वल टू 4 है यानी कि परपेंडिकुलर 4 है, और हाइपोटेनस आपका क्या है, हाइपोटेनस आपका 5 है। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो ये 5 है और इसका परपेंडिकुलर क्या है 4 है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं, यानी कि BC स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। BC स्क्वायर कहाँ से, पाइथागोरस के थ्योरम से, PT हमने शॉर्ट में लिखा है, पाइथागोरियन थ्योरम से हम निकाल सकते हैं कि BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC आपका क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब हम सिर्फ BC निकालना चाहते हैं तो ये सारा कुछ किया जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे 16 में से, ये 25 में से 16 अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 9, और ये बाहर निकालोगे तो आपको 3 मिलेगा। यानी कि हमें 3 क्या मिल गया, BC मिल गया यहाँ पे। अब हमने आपको ये बताया था कि BC अगर आपको मिल गया यानी कि बेस मिल गया तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आप रेशियो बड़े आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा।
तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आसानी से देखो, अब यहाँ पे देख रहे हो कि बेस हमारा 3 मिला है और हाइपोटेनस आपका 5 है, तो कॉस निकल के आ गया। और कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो ये होता है सेक थीटा, तो ये हमें हो जाएगा 5/3। उसके बाद से टैन का होता है आपका, टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 है आपका और बेस आपका 3 है, तो टैन थीटा आपका मिला 4/3। और इसी का अपोजिट आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। तो इसको आप इन्वर्स कर दो, पलट दो, तो 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बड़े आसानी से एक क्वेश्चन को हल कर लिया। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में भी और आपके स्कूल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये देखा गया है कि हर साल इस तरह के क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये जो फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल आपको समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आगे भी मैं इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में आगे चलेंगे, देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से किया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।